नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, चिराग कोचिंग सेंटर के एजुकेशनल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए आज हम लोग क्लास 12th का पोएट्री सेक्टर का जो सेकेंड चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, उसके बारे में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उस पर भी जितना जल्दी संभव होगा हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आइए हम इसे देखते हैं। ये पोयम क्या है, ये जो पेब्लो नेरूदा जी हैं एक बार कहते हैं कि सारे रीडर्स से अपने एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार सब लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि क्या जो कुछ वो कर रहे हैं अपने स्वार्थ में निहित होके वो ठीक है, आने वाली जनरेशन पे, आने वाले समय पे उसका क्या प्रभाव होगा। यही है, इसी से रिलेटेड पोयम है। देखिए आते हैं, देखते हैं। कीपिंग, उन्होंने कहा है कि इस पोम का नाम ही है कीपिंग क्वाइट, जिसे हमारे पेब्लो नेरूदा जी ने लिखा है। देखिए आइए हम पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप देख लीजिए क्या है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। जो इस पोएम की टाइटल है आपको क्या सजेस्ट करती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट। आप क्या समझते हैं कि ये पोम किसके बारे में, ठीक है। आइए लाइन बाय लाइन, बड़ी आनंददायक है बच्चों। देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम लोग कितने तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। कौन कह रहा है, पोएट कह रहे हैं, पेब्लो नेरूदा जी हमसे, रीडर्स से, आपसे, कि अब हम सभी लोग 12 तक गिनेंगे और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी एकदम स्टिल, स्टिल मतलब इनएक्टिव, हम लोग एकदम बेटा इनएक्टिव मोड में हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, एरोप्लेन मोड में हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, बस हमें शांति से देखना है। जैसे ही पोएट 12 तक गिनेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम शांत हो जाएंगे, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए, एक क्षण के लिए इस फेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस भी तो कभी कभी हमारी बैरियर्स बनती है ना। वो उर्दू बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक सेकंड के लिए हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, एक यूनिटी शो करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, चलो एक सेकंड के लिए रोकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म्स, देखो यहाँ आर्म्स की 2 मीनिंग हो सकती है। एक तो आप समझ रहे हैं कि आपकी भुजाएं, और दूसरे आर्म्स का मतलब हो सकता है बेटा वीपन्स, कि वीपन्स मतलब आप समझ रहे हैं शस्त्र, अस्त्र शस्त्र औजार। एक सेकेंड के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी सारी वर्डली एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। न किसी प्रकार की कोई वर्डली एक्टिविटी करते हैं, अपने बाहों को हिलाना डुलाना रोक देते हैं, या जो लोग वेपन से इस संसार को क्षति पहुंचा रहे हैं वो उसको यूज करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक मतलब होगा बेटा यहाँ रेयर, क्या होगा, रेयर। यह एक कैसा मोमेंट होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एकदम दुर्लभ मोमेंट होगा ना, एकदम अजीब सा मोमेंट होगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन। इंजन का मतलब समझ रहे हैं, ये जो गाड़ी है, कार्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं ना, कैसा एग्जॉटिक मोमेंट होगा। जस्ट आप इमेजिन करिए कि अचानक से सारी चीजें आपके अगल बगल की जो जहां है वहां खड़ा रह जाए, कोई हिले डुले ना, सब कुछ रुका रह जाए, एग्जॉटिक तो होगा भाई, जाहिर सी बात है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब आप समझ सकते हैं विचित्रता, सडन आकस्मिक, हम सभी आकस्मिक विचित्रता में एकदम से क्या होंगे, एक साथ होंगे। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई नर्स है, सारे लोग एक साथ होंगे, मतलब एक यूनिटी शो होगी। कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है कि हम डॉक्टर हैं, हम अध्यापक, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग एकदम फिक्स होंगे कि सब इंसान हैं, किसी लैंग्वेज में ऊपर नहीं मना कर चुके हैं पहले ही, और सब लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक यूनिटी शो होगी, और हमें आपको और आपको हमें समझने में क्या मिलेगा, मौका मिलेगा कि क्या कुछ जो हम कर रहे हैं वो बेटर है। आइए देखते हैं आगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, कहां पे बेटा, सागर में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। केवल इंसानों तक ही इसका लाभ नहीं होगा आपके शांत होने का, मछलियां भी राहत की सांस लेंगी कि चलो कभी तो ऐसा हुआ कि हमें मारने कोई नहीं आया, ठीक है।
तो क्या होगा, कोई वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई मछुआरा वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो व्यक्ति जो गैदर कर रहे हैं, क्या गैदर कर रहे हैं बेटा, साल्ट, नमक। साल्ट आप खा लेते हैं, लेकिन जो इसके बनाने का प्रोसेस होता है ये बड़ा टफ होता है, बड़ा हार्ड होता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, उसमें नमक जब लगता है ना तो वो उसमें जलन होने लगती है, बहुत टफ प्रोसेस होता है। तो उन्होंने इनको भी इसमें इंक्लूड किया है कि वो व्यक्ति जो साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे भी अपने क्षतिग्रस्त हाथों को देखेंगे। मतलब उनको भी खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, एक इंट्रोस्पेक्शन वो भी करेंगे कि क्या कुछ जो हम कर रहे हैं वो क्या है, अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप कहें तो इसे फिर से एक बार देख लिया जाए। क्या है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एक बार के लिए इस पृथ्वी पर कोई किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, कुछ सेकंड के लिए हम रुक जाएं और अपने आर्म्स को, अपने वेपन्स को, जो कुछ हमारे पास है उसे यूज करना एकदम से बंद कर दें। यह एक रेयर मोमेंट होगा, बिना भाग दौड़ के, बिना इंजन्स के, मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी के। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में, एक अजीब सी विचित्रता में। जो मछुआरे हैं समुद्र में मछलियों को हानि पहुंचाते हैं, वो उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, और वो पर्सन्स, वो वर्कर्स जो साल्ट बनाते हैं, वो भी अपने जो हर्ट हैंड से उनको क्या करेंगे बेटा, देखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी लाइन कही है, थोड़ा सा बहुत डीप है, कि दोज हु वर प्रिपेयरिंग, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और वो लोग जो ग्रीन वार की तैयारी करें। ग्रीन वार का मतलब यहाँ क्या होगा जानते हैं, ग्रीन वार का मतलब वार अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, एक ऐसा युद्ध जो इंसान किसके खिलाफ लड़ रहा है बेटा, इन्वायरमेंट के। जैसे ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है, लेकिन हमारी मजबूरियां भी हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही दिन पर दिन, हम एक तरीके से जितना टेक्नोलॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट उतना ही बिगड़ता जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि वो लोग जो ग्रीन वार की तैयारी कर रहे हैं, किससे, उसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, वार विथ गैस, वार विथ फायर, गैस से बिगड़ रहा है, संयोजन बिगड़ रहा है गैसों का ना, जो भी उसकी मात्राएं हैं इन्वायरमेंट में वो ज्यादा कम होती जा रही है। वार विथ फायर, और किससे, फायर से, मतलब जो लोग एटम बम से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मतलब परमाणु किसी भी प्रकार के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, फायर से। विक्ट्री, उन्हें कितनी अच्छी लाइन कही है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, उन्हें विक्ट्री तो मिल जाएगी, हो सकता है कि आप विजय पा जाएं, लेकिन उसके कोई सर्वाइवर्स नहीं होंगे। किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे जब सब कुछ बचेगा ही नहीं, तो विक्ट्री पाके समस्त मानव जाति जब विनाश खत्म हो जाएगी, तो आप वो विक्ट्री सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे। सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई चाहिए ना। देखिए आप पैसे वाले हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, आप पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने पूरे के पूरे दुनिया को सजाए रखा है, लेकिन अगर क्या उसमें आपका कोई दोस्त सम्मिलित नहीं होता है, आपके रिलेटिव सम्मिलित नहीं होते, आपके फैमिली मेम्बर सम्मिलित नहीं होते, तो क्या उस बर्थडे का कोई मतलब रह जाएगा, नहीं। तो यही बिल्कुल देखिए, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी आई हुई है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स में ये आयरनी सिचुएशन है कि हाँ आप सब कुछ गेन कर लेंगे, आप मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके कोई सर्वाइवर्स नहीं है। देखिए ऊपर एक और फिगर ऑफ स्पीच है ना, देखिए वार्स 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 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये काफी अच्छा कर रहा है, रेपिटेशन हो जाएगा बेटा ना, ऊपर एक और फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ ग्रीन वार्स, यहाँ भी एक पोएटिक डिवाइस है, इसको कहते हैं हम सिंबोलिज्म करके एक पोएटिक डिवाइस होती है। ये यहाँ पे हो गई, देखो 3 फिगर, देखो यहाँ ग्रीन वार से सिंबलाइज किया जा रहा है ना, किसको, वार अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। फिर ये रिपीटेशन आप देख लिए, आयरनी सिचुएशन देख लिए, आयरनी क्या होता है, जस्ट अपोजिट, मतलब हम सब कुछ जीत लिए लेकिन सेलिब्रेट करने वाला कोई मिला ही नहीं। चलिए, तो वो लोग जो क्या तैयारी कर रहे, गैस से वार की, फायर से वार की, ऐसी विजय का क्या मतलब जब कोई सेलिब्रेट करने वाला ही ना हो। वो भी क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे भी सफेद वस्त्र धारण करेंगे। सफेद वस्त्र का मतलब यहाँ है शांति का प्रतीक,
वो भी, उनका मन भी शांत होगा, वो भी शांत होकर कुछ सोचेंगे। सफेद शांति का प्रतीक है ना, समझ रहे? वो भी सफेद वस्त्र धारण करेंगे एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ, सब वसुधैव कुटुंबकम, सनातन तो यही कहता है कि पूरी पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है, ठीक है। तो एंड वॉक अबाउट, और टहलेंगे विद देयर ब्रदर्स, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, क्योंकि जहां उन्होंने कुछ करना शुरू किया डिफरेंसेस आने लगेंगे, आप फलाने हैं, मैं ये हूं वो हूं, तो कुछ ना करते हुए, छाया का मतलब यहाँ आनंद में टहलेंगे, कोई हमारे उनके बीच में बैरियर्स नहीं होंगे, हम सब एक जैसे दिखेंगे, कोई पता नहीं लगा पाएगा आप किस कास्ट के हैं, आप कैसे हैं, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कोई जान नहीं पाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। व्हाट आई वांट, ये थोड़ा सा देखिए, बहुत अच्छी लाइन है। व्हाट आई वांट, क्या कुछ मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, जो कुछ मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाइए, मतलब सब कुछ करना ही बंद कर दीजिए, ऐसा मेरा मतलब नहीं। भाई करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, लेकिन जो करने जा रहे हैं उसके पहले उस एक्टिविटीज को देखिए कि क्या वो सही है या गलत है ना। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटल निष्क्रिय हो जाइए। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसके बारे में। आई वांट नो ट्रक, नो ट्रक यहां मतलब है बेटा एसोसिएशन से संबंध, लेन देन, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता, या तालमेल भी कह सकते हो कि मैं मृत्यु से कोई तालमेल नहीं चाहता हूं। मेरी ये कहने का मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मरासन स्थिति में हो जाए, क्योंकि आप सब कुछ करना तो तभी बंद करेंगे ना जब आप आखिरी उड़ान पे होंगे, आखिरी अवस्था पे होंगे। तो पोएट के कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप उस स्थिति में चली जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सब सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, बिल्कुल एक सा नहीं सोचेंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, मतलब सबको एक जैसा सोचना होगा, अपने अपने तरीके से सोचेंगे तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। तो हम सब यदि एक जैसा नहीं होंगे, सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अपने जीवन को चलाने के लिए, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, सब कुछ करना बंद नहीं करेंगे, सब कुछ करना बंद नहीं करेंगे। परहैप्स, संभवतः, ह्यूज साइलेंस, एक विशाल सी चुप्पी, साइलेंस चुप्पी, ठीक है, माइट इंटरप्ट, बाधा डालेगी, दिस सैडनेस, इस उदासी में, ठीक है, इस उदासी में। देखो जितनी तेज आवाज, थोड़ा सा डीप मीनिंग है, लेकिन जितनी तेज आवाज उदासी की होती है ना बेटा, उतनी तेज आवाज किसी की नहीं होती। जैसे आप सैड हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, किसी की याद में खोए हुए हैं, आपको अपनी माँ की याद आ रही है, आपको हर जगह वहीं दिखाई देंगी, चीख चीख के पुकारेंगी आपको, और जितना आप उनसे अटैच रहेंगे वो आवाज उतनी ही तेज आपको क्या करेगी, परेशान करेगी, आपको आपके सैडनेस का कारण बनेगी, ठीक है। तो उसने कहा कि ये परहैप्स ह्यूज साइलेंस, संभवतः एक विशाल चुप्पी, बाधा डालेगी, दिस सैडनेस, इस उदासी में। किस उदासी में, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, खुद को कभी न समझने वाले उदासी में, अंडरस्टैंडिंग समझना, उस उदासी में जिसने खुद को नहीं समझ सका, आप थ्रेटनिंग आवरसेल्फ, और खुद को थ्रेटन करता रहा, धमकी देता रहा, किससे, डेथ से, मृत्यु से, ठीक है। एक बार फिर से इस पैरे को देखिए कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो कुछ मैं चाहता हूं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाइए, निष्क्रिय हो जाइए। जीवन क्या कुछ है इसके बारे में, मैं मृत्यु से इसका कोई तालमेल नहीं चाहता हूं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे निष्क्रिय कहने का मतलब कि आप मरणासन स्थिति में चले जाइए। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यदि सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अपने जीवन को चलाने के लिए, और एक बार सब कुछ करना बंद नहीं करेंगे, मतलब इलीगल एक्टिविटीज करना बंद नहीं करेंगे, तो संभवतः एक बड़ी सी चुप्पी इस सन्नाटे को, इस उदासी को तोड़ेगी, बाधा डालेगी। किस उदासी को, कभी खुद को न समझ पाने वाली उदासी को, और उस उदासी को जो खुद को हमेशा धमकी देती रहती है, किससे, डेथ, मौत से, ठीक है ना। कि जैसे हम अपने आप को समझाते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो मौत जल्दी आ जाएगी ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी, तमाम संभावनाएं हैं, तो जो कुछ भी है। परहैप्स, संभवतः, द अर्थ कैन टीच अस, बहुत अच्छी लाइन है, अर्थ हमें ये सिखाती है,
अर्थ हमें ये बताती है एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ कैसा प्रतीत होता है, डेड, मरा सन्न, मरा हुआ, एकदम निष्प्राण सा प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और नेक्स्ट ही क्षण, अगले ही क्षण में वो सब कैसा प्रतीत होने लगता है, जीवंत प्रतीत होने लगता है। सीख सकते हैं हम पृथ्वी से पॉजिटिव होना। जैसे आटम का सीजन आता है, आप देखें तो सब कुछ पत्तियां वत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही फिर बसंत ऋतु आती है, वो सारे पेड़ में नई नई पत्तियां, नई नई कोपलें आने लगती हैं। क्या सीखा आपने कि वो जब पत्तियां गिरी थी तो वो मरणासन्न स्थिति में नहीं थी, वो अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही थी कि हमें अगली बार कैसे कम बैक करना है, कम बैक करना है कि नहीं करना है। तो वो कम बैक की तैयारी कर रही थी। जैसे कोई एक छोटी सी बीज है, हम उसको पृथ्वी के अंदर डाल दिए, उस समय वो कैसी थी, एकदम मरणासन्न थी, लेकिन बाद में जब वो पेड़ का रूप ली तो आप देखें कैसे होगी। तो संभवतः हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि कैसे जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है और अगले ही क्षण वो क्या प्रतीत होता है, एकदम एलाइव सा प्रतीत हो जाता है। अब उन्होंने क्या कहा कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 ना, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सभी क्या होंगे, क्वाइट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और मैं क्या होऊंगा बेटा, चला जाऊंगा। ठीक, देखो इसका भी देखो वर्ड मीनिंग भी समझाएं। टू हैव नो टक विद का मतलब टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग। ठीक है, वो जो उस पैरे में आया हुआ था। ये रही आपकी पोएम। आइए हम इस पेज को एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंबल। दोज हु आर प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो जो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते हैं किसकी, ग्रीन वार्स की। किससे, गैस से, फायर से। क्या होगा एक सी विक्ट्री का, जब उसके कोई सर्वाइवर्स नहीं होंगे, वो सभी श्वेत व सफेद वस्त्र धारण करेंगे और अपने भाइयों के साथ टहलते हुए छाया में जाएंगे, कुछ ना करते हुए। मैं क्या कुछ चाहता हूं उसे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन क्या कुछ है इसके बारे में मैं मृत्यु से कोई लेन देन नहीं चाहता हूं, उसको मृत्यु से जोड़ना नहीं चाहता हूं। यदि हम सभी सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अपनी जीविका को चलाने के लिए और एक बार सब कुछ करना बंद नहीं करेंगे, तो संभवतः एक विशाल चुप्पी इस दुख रूपी सन्नाटे को तोड़ेगी। किस दुख रूपी बेटा, खुद को कभी न समझने वाले और खुद को मृत्यु से धमकी देने वाले सन्नाटे को क्या करेगी, तोड़ेगी। कि कब तक तुम मृत्यु के नाम पे मतलब अपने आप को डराते रहोगे, इलीगल एक्टिविटीज करते रहोगे। परहैप्स हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि कैसे जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है और अगले ही क्षण वो सब क्या प्रतीत होता है, एकदम एलाइव सा प्रतीत होता है। मतलब हमें पृथ्वी से कितनी अच्छी बात सीखने को मिलती है कि हमें निगेटिव नहीं होना है, सोचना नहीं है निगेटिव। ठीक है, आगे अब हम 12 तक गिनेंगे, आप सभी शांत होंगे और मैं क्या होऊंगा, चला जाऊंगा, यानी तबलो नेरुदादी क्या होंगे, चले जाएंगे। देखिए हमने आपको लिटरली डिवाइस बता दी, ग्रीन वार्स में हमने बताया सिंबोलिज्म है, और देखिए वार्स का रेपिटेशन है। ठीक है, और यहाँ देखिए आयरनी सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए जैसे क्लीन क्लास, ये देखिए लिटरेशन हो गया। ठीक है, तो अब यही मेन लिटरली डिवाइस है, और भी हो सकती हैं छोटी मोटी। इतना जो क्वेश्चन आंसर या जो कुछ भी है हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपकी ये पोयम कीपिंग क्वाइट समाप्त होती है। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, और आपको जिस भी एजुकेशन टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, हिंदी में, इंग्लिश में, आप उसे जरूर मेंशन करें ताकि हम वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचा सके। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक, जरूरतमंदों तक जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।